नेहरू की बड़ी आलोचना हुई, संसद में सवाल उठाया गया। संसद में नेहरू ने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि भारत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, भारत को जितना मिलना चाहिए था पानी उतना हमने सदी में लेने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान को ज़्यादा दे दिया। वो मैंने फैसला इसलिए किया जिससे दोनों देशों के संबंध बेहतर हो, शांति हो, ये सोचकर ये कदम उठाया था। तो आप सोचिए कि वो क्या सोच रहे थे, भारत का हित नहीं सोच रहे थे, भारत का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। अब उसके बरक्स जरा मोदी को रख कर देखिए। बहुत से लोग इस समय सवाल पूछ रहे हैं और कई साल से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने साल में मोदी ने क्या किया। आजकल पूछा जा रहा है कि 10-11 साल में मोदी ने क्या किया, कहाँ थे, क्यों नहीं कोई कदम उठाया। तो आपको याद दिला दें, उरी की घटना 2016 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद रखिए, और ये इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऐसे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर या देश के दूरगामी हित पर बोलते हैं तो बहुत दूर की सोचकर बोलते हैं, वो तात्कालिक घटना के प्रभाव में नहीं बोलते हैं। तब उन्होंने एक वाक्य कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि ये पानी खून का क्या मतलब। खून का तो मतलब समझ रहे हैं कि आतंकवाद नहीं चल सकता, लेकिन पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, इसका क्या मतलब। तो मोदी सरकार ने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। क्या किया ये आपको बताता हूँ आज। पहले तो ये समझ लीजिए, ये 6 नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता है। 3 नदियाँ पूरब में हैं, 3 नदियाँ पश्चिम में। पूरब की जो 3 नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलुज, वो भारत के हिस्से में है उनका पानी। और पश्चिम में जो 3 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब और सिंध, वो पाकिस्तान के हिस्से में। अब पाकिस्तान के लिए इनके पानी का महत्व समझिए। पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इन नदियों के पानी से आता है, और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का हिस्सा उसके जीडीपी में 25% है। पीने का पानी, बाकी चीज़ें तो आप अभी किनारे रख दीजिए, केवल इस उनकी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखिए। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। दूसरा, ये इस ट्रीटी में, इस संधि में ये व्यवस्था है कि भारत इन नदियों का जो पाकिस्तान के हिस्से में है जिनका पानी, उनको स्टोर नहीं कर सकता, उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता, लेकिन रन ऑफ द रिवर हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगा सकता है। तो ये केवल इतनी सुविधा भारत को है।